हे गाइस, माय नेम इज वैभव देशमुख। आज का हमारा वीडियो होने वाला अबाउट माय बीएमएस जर्नी। एक्चुअली मेरा बीएमएस कंप्लीट नहीं हुआ। आई एम अ सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम द बीएमएस आयुर्वेदा कॉलेज, दैट इज टू गवर्नमेंट कॉलेज। एंड बट आज मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में मेरे साथ क्या हुआ था, सेकंड ईयर के अंदर क्या हुआ, क्लिनिक के अंदर जाने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। जब मैं पेशेंट्स को देखा कि पेशेंट्स को आयुर्वेदा के थ्रू कैसे ट्रीट करते हैं, कितना गंदा लगता है स्टार्टिंग में, फिर बाद में कैसे कैसे हमारा मन परिवर्तन होता है। एक्चुअली सभी चीज़ें बताऊंगा, बट एक्चुअली इस वीडियो के अंदर सभी चीज़ें ऑनेस्टली कही जा रही है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया हम आपके ऊपर भरोसा कैसे रखें कि आप झूठ नहीं बोलोगे, मेरे सामने गीता है, ठीक है, गीता मतलब बुक्स है, मैं इसकी कसम खाता हूँ, जैसे कि आपने कोर्ट में देखा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है माय बीएमएस जर्नी। तो सबसे पहले ऑनेस्ट थिंग स्टार्ट करूंगा। बीएमएस क्यों चूज किया, एमबीबीएस नहीं मिला इसकी वजह से। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया आपको बीएमएस बहुत ज़्यादा पसंद था इसकी वजह से आपने चूज किया, नहीं, फर्स्ट पॉइंट है एमबीबीएस नहीं मिला। फिर बाद में मैंने सोचा कि यार क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन था बीडीएस, बीएमएस एंड प्राइवेट एमबीबीएस। प्राइवेट एमबीबीएस के लिए उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, क्लियरली बता दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे वजह से पेरेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आए एंड मेरे पेरेंट्स घुटन के अंदर जिंदगी जिए। तो सेकंड ऑप्शन इज द बीडीएस एंड द बीएमएस। तो बीडीएस के अंदर कैसे टीज के लिमिटेड में नहीं रहना चाहता था एंड यहाँ पर लिमिटेड नहीं रहना चाहता। सो आई थॉट कि यार बीएमएस इज अ गुड जर्नी। बट उसके अंदर एक अच्छा पॉइंट था कि मेरे मम्मी पापा, ठीक है, आयुर्वेदा के कॉलेज के साथ अच्छे से एसोसिएट है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा लॉयर हैं, दोनों भी लॉ प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं एंड सभी चीज़ें अब इंटरकनेक्ट है हमारे उस्मानाबाद के मेडिकल कॉलेज के रिलेटेड आयुर्वेदा का। तो मुझे पहले से ही बीएमएस के बारे में अच्छे खासा नॉलेज था। सो आई थॉट कि यार हाँ, बीएमएस कुड बी अ राइट ऑप्शन, क्योंकि इसके अंदर एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई थॉट कि यार चलो ये भी कर लेंगे एंड मुझे ड्रॉप तो नहीं लेना था। तो यहाँ तक मैंने शॉर्ट के अंदर इसे निपटा लिया है, अभी आगे बढ़ेंगे। तो फिर बाद में बीएमएस के अंदर आ गया, जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। मैं अपने घर से दूर आना चाहता था, सो 300 किलोमीटर मैंने अपना घर से दूर कॉलेज चूज किया। मैंने जिस कॉलेज की स्टार्टिंग में बात की थी, उस्मानाबाद का गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि मुझे फर्स्ट लिस्ट में आराम से मिल सकता था, मैंने उस कॉलेज को चूज नहीं किया। मेरे पेरेंट्स बहुत बोले कि यार पैसे बचा ले, तुझे केटीएम ड्यूक लेके देंगे, इस कॉलेज को चूज कर ले। बट आई थॉट कि यार हाँ, घर के पास रहूंगा तो रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। अगर किसी को डेट करूंगा ना तो मतलब हमारे गाँव वाले होते हैं ना, तो पता कर लेंगे कि इस लड़की के साथ घूम रहा है, उस लड़की के साथ घूम रहा है। सो डेट नहीं कर पाता, दोस्तों के साथ ट्रिप पर नहीं जा पाता, अच्छे से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एंड खुल के जिंदगी जीनी थी, तो जो कि घर के पास नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर आया एंड जब मैंने कॉलेज के अंदर आया, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लेक्चर नहीं होते थे। तो आया, दोस्त बनाए, लड़कियां मतलब फीमेल फ्रेंड्स बहुत अच्छे से बनाई, कॉलेज के अंदर ना रोला जमाया, ठीक है, यू कैन से। तो ऐसी सभी चीज़ों से स्टार्टिंग में फन था। बट जब बीएमएस के अंदर गया, जब मैंने बुक्स देखी, तो यहाँ पर देखना मेरा टेबल है, टेबल पर फर्स्ट है नीट की बुक, सेकेंड है नीट की बुक, थर्ड है नीट की बुक, फोर्थ है नीट की बुक, इसके अंदर 3 नीचे बुक और है, सभी के सभी नीट्स की बुक है। तो इसका एक रीज़न है कि मुझे आयुर्वेदा की बुक स्टार्टिंग से पसंद ही नहीं आती थी, क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट्स कैसे थे आपको पता है, फिजियोलॉजी मराठी में, रीजनल लैंग्वेज में पता चलेगा। एंड अगर आप बीएमएस को सर्च करोगे विकिपीडिया के ऊपर, तो फर्स्ट लाइन आती है, आयुर्वेदा इज सूडो साइंस प्रैक्टिस इन इंडिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूडो साइंस? अगर लिटरली देखोगे तो सूडो साइंस का मीनिंग है कि फॉल्स साइंस, मतलब एक्चुअली ये चीज़ ही गलत है। बट अगर आप इसका एक मीनिंग देखोगे, जो कि एक्चुअल मीनिंग है, जो कि ये मीनिंग मेरे दोस्त ने मुझे समझाया था कि इसका मीनिंग है कि एक ऐसा साइंस है जो कि थिंकिंग के ऊपर एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा बेसिस है। तो ये मुझे चीज़ें बाद में पता चली, तो मैंने बुक्स वगैरह देखी, मेरा यहाँ पर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया एंड यहाँ पर मैं खुद को कोसने लगा था। ये चीज़ अच्छे से समझ लेना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस वीडियो को एंड तक देखना है तो देखो, नहीं तो आपका मन ना कुछ अलग चीज़ें समझ लेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कुछ गलत चीज़ें समझी थी, फिर बाद में मुझे रियलिटी पता चली। तो यहाँ तक क्या था, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, अफ्रेड हो गया था, क्योंकि मैंने ऐसी बुक्स देखी जो कि बहुत ज़्यादा गंदी थी, मराठी में लिखा था। एंड आयुर्वेदा इज टोटली अराउंड ऑफ द वात, पित्त एंड कफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वात, यू नो? वात मीन्स आपको अगर समझाना है तो आपके बॉडी में जितने एम्प्टी स्पेसेस है, एयर वगैरह है ना, उसे हम वात कहते हैं। कफ मीन्स जो आपका कफ होता है ना, नाक से बहता है, ठीक है, उसे रिलेट कर सकते। एंड पित्त इज योर डाइजेशन लाइक फ्लूइड्स, यू कैन से। तो मैंने सोचा कि यार कहाँ गया मैं, ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने गाली डाल दी, बीसी, ठीक है, ये कहाँ गया मैं बीसी करूँगा। बेटा एक चीज़ देखना, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आती है कि ये खुद बीएमएस करता है एंड फिर बाद में बच्चों को एमबीबीएस के रिलेटेड पढ़ाता है, ज्ञान बांटता है, ठीक है। उन लोगों को पता नहीं होता कि मेरे जिंदगी में मैं क्या क्या करता हूँ। लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती, ठीक है, वो बस जज करते हैं। एक आध को ना देख के जज करना सिंपल होता है,
बट उसे पता करके उसके क्या क्या आता है क्या नहीं आता, उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज है, उसके बाद जज करना नहीं आता। सो मैं लोगों का ध्यान पर नहीं लेता। मेरे अंदर एबिलिटीज है, आई कैन डू मेनी थिंग्स। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि यार कुछ तो अलग करना है, बुक्स वगैरह नहीं पसंद है। तो मैंने बाहर की चीज़ें में बहुत अच्छे से डाला, जैसे कि मैं एक्सटर्नल रीडिंग करता था, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी मैंने। अनअकैडमी पर टीचिंग पर ज़्यादा फोकस किया एंड बाकी की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। एंड उसी के साथ एनाटॉमी जो कि मॉडर्न सब्जेक्ट है, फिजियोलॉजी मॉडर्न सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस में लिया, उसकी पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा की। बाय द वे मुझे वाइवा के अंदर मतलब कम मार्क्स थे एनाटॉमी के, वो अलग बात है, स्टिल मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से थी, यू कैन से। तो ऐसे करके ज़िंदगी कट रही थी एंड बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैंने क्या चूज़ कर लिया। कहाँ MBBS, कहाँ उनकी OT में पोस्टिंग्स हो रही है एंड कहाँ यहाँ पर मैं मराठी वाली बुक्स दैट इज़ माई रीजनल लैंग्वेज वो पढ़ रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन था। वो उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें थी कि हमारे कॉलेज में रैगिंग थोड़ी सी कम होती है एंड उसी के साथ मेरी कम होती है, ठीक है, मेरी थोड़ी सी कम होती है। रोला जमाया बेटा नहीं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फेंक रहा हूँ, यू कैन से। बट स्टिल एक चीज़ आप पता कर सकते हो कि कॉलेज लाइफ अच्छी चल रही थी एंड उसी के साथ हाँ कॉलेज लाइफ के अंदर, मेडिकल लाइफ के अंदर डेटिंग अच्छे से होती है, दोस्तों के साथ घूमना अच्छे से होता है, मेरी सेल्फ अर्निंग थी, मेरा पैशन मेरे साथ था। सो आई वॉज हैविंग लिटरली आई वॉज हैविंग एवरीथिंग जो कि मुझे चाहिए था, सिवाय MBBS जो कि अभी तक भी मेरे पास नहीं। बट स्टिल उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली एंड फिर बाद में कैसे कैसे करके फर्स्ट इंटरनल दी, कॉपीज़ की थोड़ी सी वगैरह, ठीक है, ये मेरी गलती है, कॉलेज के ऊपर कोई ब्लेम नहीं करेगा। फिर बाद में कैसे कैसे करके आगे आ गया। फिर बाद में हमारे आ गई फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन तक मुझे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छे से था, बिकॉज मैं ना बिलीव करता हूँ क्या रट्टा मारना वगैरह चीज़ें मुझे नहीं जमेगी एंड अगर जितना भी समझना है उतना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज करना है। तो अब एक सवाल आया कि पास कैसे होना है फर्स्ट ईयर, पास कैसे होना है, इस रिलेटेड में वीडियो बना दूंगा यूट्यूब के ऊपर अगर आप BMS चूज कर लेते हो फ्यूचर में। तो मैं 4-5 दिनों की पढ़ाई के अंदर आराम से पास हो गया, तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। एंड आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा एक रूम पार्टनर है जो कि इतना ज़्यादा चिल है ना, इतना ज़्यादा चिल है कि जस्ट कांट इमेजिन। वो अभी ना रील्स देखते बैठा होगा, अभी थोड़ी देर के बाद सो जाएगा, सुबह उठेगा आराम से, जिंदगी बहुत अच्छे से काटता है। बेचारे ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, एग्जाम की रात थी, हम सभी की फट गई थी भाई साहब, फट गई, लिटरली फट गई थी। हम सभी लोग ऐसे बुक पढ़ते बैठे थे, ऐसे बुक पढ़ते बैठे थे। वो बोला कि यार मेरे से नहीं होने वाला इतने रात को जगना, एंड वो सो गया। सुबह हम 3 बजे उठ गए थे, ठीक है, हम 2 बजे सो के 3 बजे उठ गए थे एंड हमारी एग्जामिनेशन 9 AM को थी। तो 8 बजे उठा, उसने ब्रश भी नहीं किया, ऐसे उठ के एग्जामिनेशन को चला गया एंड यू जस्ट कैन बिलीव कि यार उसके 5 to 5 सब्जेक्ट्स पास है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आराम से बता सकता हूँ कि यस, पासिंग वगैरह इज वेरी डिफरेंट थिंग, पासिंग वगैरह बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर और ज़्यादा डिमोटिवेशन आ गया। बट एक्चुअल डिमोटिवेशन कहाँ पर आ गया, हमारे सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में, जो कि आई थिंक ये 5 months पहले आ गई थी। तो जहाँ के अंदर मैंने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देखा। तो स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा, पंचकर्मा इज अ इंडियन कॉन्सेप्ट। अभी उसका इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं चलेगा, जब अगर आप BMS चूज करते हो तो लिटरली आप उससे प्यार करने वाले हो। तो पंचकर्मा के अंदर कुछ चीज़ें होती है, तो जो चीज़ें मुझे स्ट्रेंज लगी थी वो थी स्नेहन। मीन्स आपको ऐसे लिटाएंगे, कुछ ऑयल्स होते हैं प्रिपरेटरी ऑयल्स, उसे लेंगे आपको ऐसे, ठीक है, दैट इज द पंचकर्मा ट्रीटमेंट, ठीक है। मेडिसिन ट्रीटमेंट वगैरह होती है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो वो देखा मैंने, लिटरली लगा कि यार अभी BMS छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता था, मैं डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाता था, मेरे पास खुद की इन्वेस्टमेंट नियर अबाउट बहुत ही ज़्यादा था, इन मिलियंस टर्म्स थी। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास मिलियन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, मैं आराम से नीट अभी दूंगा तो क्रैक भी कर लूंगा, ठीक है, आराम से भाई, आराम से। बायोलॉजी में 350 360 हो जाएगा, केमिस्ट्री 150 500 तक चला जाऊंगा, फिजिक्स 70-80 मतलब क्या 70-80 कर दूंगा तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो लिटरली मेरी थिंकिंग वैसे थी। फिर बाद में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वमन होता है, ठीक है, वो कफा बोला ना मैंने, कफा को निकालने के लिए, कफ को निकालने के लिए वमन होता है। तो वमन मतलब लिटरली उल्टियाँ निकालना, ठीक है, वो भी आपको कुछ पिलाएंगे, उल्टियाँ निकालेंगे। सो मैंने सोच लिया कि अभी मेरे से नहीं होने वाला, बट पीछे भी नहीं जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यादें जुड़ गई है, लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। तो अभी क्या करूँगा। उसके बाद एक टर्न आया कि मैंने यहाँ पर एक क्लिनिक ज्वाइन कर दिया, आयुर्वेदिक क्लिनिक, ठीक है। तो अभी उस क्लिनिक का नाम वगैरह नहीं लूँगा, उसकी पब्लिसिटी लगेगी आपको। बट लिटरली क्या हुआ कि उस क्लिनिक के अंदर जाने के बाद स्टार्टिंग में मेरा मन ही नहीं था, मेरा मन नहीं था, मतलब क्या, अरे यार ये क्या पागलबंदी चालू है, ये क्या बढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, एंड ये बच्चे क्या पागल है क्या, उनसे कुछ भी पढ़ रहे, कुछ भी बोल रहे। स्टार्टिंग में ऐसे लगता था, बट जैसे जैसे चीज़ें पता चली, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने लगी। बट जिस चीज़ से मैं डीमोटिवेट हुआ था,
उस चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया रिगार्डिंग आयुर्वेदा, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। सो इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखा। तो जब पेशेंट्स आते थे, ठीक है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे जो कि मॉडर्न मेडिसिन से ट्रीट हो ही नहीं सकते थे। अब को मैंने नर्व कॉम्प्रेशन की एक केस देखी, ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस देखे, बट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उस लेडी को ना नर्व कॉम्प्रेशन था एंड बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड थी एंड पेन वगैरह होता था। कुछ मेडिकेशंस के बाद, कुछ ट्रीटमेंट्स के बाद ऐसा रिजल्ट आया ना, यू इवन कांट इमेजिन, ठीक है। ऐसे ऐसे केसेस देखे ना जिसके अंदर पेशेंट्स जिंदगी से मतलब तंग आ गए थे एंड अभी अच्छे से जिंदगी जीने लगे हैं। एंड मैंने एक चीज़ और सीखी कि आयुर्वेदा इज ए डिफरेंट, यू कैन से, की कल्चर है आपके लिए, डिफरेंट मेडिसिन है। तो यहाँ पर जो लोग एमबीबीएस के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो कंपेयर कर लो भाई साहब, ठीक है, वो आपका प्रश्न है, आपका सवाल है या तो आपका क्वेश्चन है। बट हम जो कि बीएमएस एक्चुअली पढ़ते हैं, हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से देंगे कि इस चीज़ को अच्छे से कर लेंगे। एंड जब मैंने क्लिनिकल एक्सपोजर देखा हमारे क्लिनिक के अंदर, हमारे कॉलेज के अंदर, देन आई रियली थॉट कि यार यस, अभी मैं राइट पाथ पर हूँ, मुझे अभी अच्छे से पढ़ाई करनी है। यस, आई वांट टू बिकम अ टीचर, ठीक है, ऑफ नीड जर्नी, यू कैन से। तो ये भी चीज़ मैं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करूंगा। तो मैंने एक नई बुक मंगाई थी, तो उसका अनलॉकिंग करके फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग वगैरह करने लगा। एंड ये सभी चीज़ें मैं करते रहता हूँ, हमेशा करते रहता हूँ। बट स्टिल मैं अपना ना हर एक मिनट इसके अंदर अभी इन्वेस्ट करूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा। एंड ये जो लोग सोचते हैं ना एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस, तो मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा समय आएगा कि यार लोग भागते भागते आएंगे बीएमएस की तरफ, आपको फिर भी अभी लगेगा कि ये क्या बोल रहा है। बट मैं आपको इस वीडियो की एंडिंग में सभी चीज़ें बताना चाहता हूँ अभी कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर गोना फेस। फर्स्ट थिंग, बहुत सभी चीज़ें गंदी लगेगी, ये क्या चुतियापा है, ठीक है, ऐसे कहते हैं हमारे यहाँ पर, ये क्या चुतियापा चल रहा है, ठीक है, ऐसे कहोगे। बुक्स पढ़ने को मन नहीं करेगा, लिटरली किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं पता करेगा। एमबीबीएस के साथ कंपेयर करेगी, इवन मैं खुद से करता हूँ, ठीक है। एक था ना, कैसे था कि एक मेरी स्टूडेंट थी जो कि एक्चुअली जिसने बीएमएस चूज़ कर लिया, ठीक है, 2 साल पहली बात है, मेरी नीट के बाद। वो मेरी दोस्त हो गई थी टेलीग्राम के ऊपर हमारे पढ़ाई के साथ, जब मैं नीट एग्जामिनेशन दे रहा था। सो आई हैव चूज बीएमएस, उसने सोचा ड्रॉप लेना। उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वो मेरे से पढ़ रही थी, मेरी दोस्त मेरे से पढ़ रही थी एंड शी गॉट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो एट फर्स्ट मुझे जेलसी फील हुई यार कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, एंड मैंने भी ड्रॉप लेना चाहिए था। बट देन सभी चीज़ें अच्छी होने लगी। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है, आप ये सभी चीज़ें कंपेरिजन वगैरह कर भी लोगे, बट अगर आप सच में चाहते हो कि आपको कुछ अलग करके दिखाना है, अगर आप सच में एक चीज़ को ट्राई करना चाहते हो और उसके अंदर अगर जाना चाहते हो ना, सो लिटरली ट्रस्ट मी और नॉट, यू it's gonna be your opinion, you can say, but still it can be a very great career option for you। इसके अंदर हम अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं, मैं तो बहुत अच्छे से कमाऊंगा, ठीक है। माय अल्टीमेट मोटिवेशन इज द मनी मोटिवेशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी कार में घूमूँ, मेरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल्स में हो अच्छे से, मैं फॉरेन ट्रिप पर जाऊँ, मेरे मम्मी पापा के हर एक ड्रीम कंप्लीट हो, दैट इज द अल्टीमेट मोटिवेशन। आई नीड मनी, दैट फकिंग मनी, यू कैन से, ठीक है, मुझे पैसे चाहिए। सो वो भी कमा लूंगा, नाम कमाना है, लोग थोड़े से ताने जरूर मारेंगे, बट यस, अगर मैं एबिलिटी अगर मेरी है तो लोगों को कैसे चुप करना है ना, उसका एक तरीका होता है, ठीक है, तो उस लोगों को भी चुप करा के रहूँगा। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मुझे कमेंट आई थी, तो कमेंट कुछ इस तरह से थी, मैं उसके बाद उसका मीनिंग बताऊँगा कि सर आई हैव सम न्यूरॉन प्रॉब्लम्स, आई हैव समथिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ माई न्यूरॉन्स एंड ऑल, प्लीज बिकम डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से डॉक्टर बनो एंड ट्रीट मी। उसके बाद लाफिंग हा 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 ही, ठीक है, तो इस तरह से इमोजीज थे। तो उस कमेंट का मीनिंग नहीं था कि यार आप मुझे ट्रीट करो, उसका मीनिंग था कि भाई तू तेरी औकात देख ले, तू एमबीबीएस नहीं कर रहा, तू बीएमएस कर रहा है, एंड तू ना न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, तेरे में न्यूरोलॉजिस्ट ऑप्शन ही नहीं है, एंड तू कुछ नहीं कर सकता। तो उसका लिटरली मीनिंग यही था, बट वो बस मुझे ही क्रैक हुआ क्योंकि उसने हाँ ही डाला था, एंड टू बी ऑनेस्ट उसका यही मीनिंग था। बट आप क्या बोलोगे, उसकी कमेंट गलत थी? नहीं, उसकी कमेंट हमेशा 101% करेक्ट है। आई कांट बिकम अ न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर है, एंड मुझे कुछ डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेगी। बट अगर आप बीएमएस चूज करने वाले हो तो आपको 1-2 साल के बाद पता चलेगा कि हाँ, जहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट अगर रुक सकता है वहाँ पर आयुर्वेदा स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, आपको अभी ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे ना जो कि इस चीज़ को ना CHU समझेंगे,
एंड लिटरली यार देखना, बहुत ज़्यादा बच्चे इसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक ले लेंगे, अभी भी कंपेयर कर रहे होंगे बीएमएस को एमबीबीएस के साथ। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एमबीबीएस चूज नहीं करोगे रिग्रेट बहुत होगा, ठीक है। मुझे मरते दम तक होगा, दैट इज अ ट्रू थिंग, होगा। एंड बीएमएस को ऐसे 99% ऐसे बच्चे आते हैं जिनको एमबीबीएस नहीं मिलता। मुझे बीएमएस पसंद है, मैंने बीएमएस चूज किया, इज वेरी रेयर ऑप्शन। मैंने बस एक ही केस सुना है एंड नहीं जानता कि वो सच है गलत है, ठीक है। तो एमबीबीएस नहीं मिला, बीएमएस चूज कर लिया। क्या कुछ करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ना मुझे जज मत करना, एंड टू बी ऑनेस्ट आपके पास वो राइट ही नहीं है, ठीक है। आपके पास मतलब किसी के पास ही नहीं है। तो अगर किसी को मुझे जज करना है तो थोड़े दिन के बाद करना, जब मैं खुद को प्रूव करके दिखा दूँ एंड कुछ करके दिखा दूँ, ठीक है। सो टिल देन वेट फॉर इट। एंड अगर आप बीएमएस चूज करना चाहते हो तो ऑलवेज वेलकम। अगर आप चाहते हो कि सच में आपको ज़िंदगी खराब नहीं करनी ऐसी चीज़ों के अंदर एंड खराब सोचना नहीं, बात पिता का फैन सूडो साइंस नहीं चाहिए, तो लिटरली डोंट थिंक अबाउट द बीएमएस, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस लगते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती है एंड मेंटल स्टेबिलिटी लगती है, ठीक है। तो अगर आपको लगेगा कि इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें झूठ बोली है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। बट जितना मैं जानता हूँ दैट वाज द ऑल अबाउट द ऑनेस्टी, ठीक है। इसके अंदर मैंने जो मेंटेन करने को ट्राई किया था। दिस वीडियो इज अनस्क्रिप्टेड। अगर आपको दिखा दूँ तो मेरे टेबल के ऊपर कुछ भी स्क्रिप्ट्स वगैरह नहीं रखी है, एंड मैं कभी भी ऐसी वीडियो स्क्रिप्ट्स के थ्रू नहीं बनाता। ये पूरी स्क्रिप्ट्स दिल से निकलती, ठीक है, दिल से निकलती प्यार से। सो आपको मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ मिलूंगा। एंड मैं इस चैनल के ऊपर थोड़ी सी बीएमएस रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूँ। एक्चुअली दिस चैनल इज नॉट रिगार्डिंग एनी बीएमएस जर्नी एंड ऑल, ठीक है, बिल्कुल नहीं। एंड आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रिगार्डिंग द बीएमएस वीडियोस आर द आयुर्वेदा वीडियोस, ठीक है। बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू एक्चुअली दोज पीपल जो कि सोचते हैं कि एक्चुअली है क्या। एंड मेरे साथ एक गलती हुई थी, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक लास्ट थिंग। अगर 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 मेरी जिंदगी में मुझे कोई ऐसी चीज़ें, खराब चीज़ें, नॉनवेज, यू कैन से कि इसकी निगेटिव चीज़ें को अगर पहले से कोई बताता तो मैं जिंदगी में कभी भी आयुर्वेदा नहीं चूज कर लेता। बट अगर मुझे अच्छे से कोई पॉजिटिव चीज़ें एक्सप्लेन करता तो मैं 100% चूज कर लेता। तो मैंने आपको निगेटिव चीज़ें बताई है तो चूज नहीं करना चाहिए, बट पॉजिटिव चीज़ें इतनी अच्छी है ना कि अगर आप दूसरी चीज़ें नहीं करना चाहते, कोई ट्राई वगैरह आप ड्रॉप कर लेना। सो प्लीज़ गो फॉर द बीएमएस, इट कैन चेंज योर लाइफ एंड आपकी ज़िंदगी के साथ दूसरे की ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक दिस वीडियो इफ you have liked this video, and please share it with your friends, your parents, and with many people you can